तो इस स्ट्रेटजी का नाम है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न और ये चार्ट में कुछ इस तरह का नजर आता है। दिखने में बिल्कुल इंग्लिश लेटर W जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे W पैटर्न भी बोलते हैं। तो दोस्तों जब भी कभी आपको चार्ट में इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है और ये एक बुलिश सिग्नल है। तो आप यहाँ पर शेयर बाय कर सकते हैं या कॉल ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले हम इस पैटर्न को समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब भी कभी शेयर डाउन ट्रेंड में होता है, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होती है और उसके बाद अगर शेयर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद शेयर ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ से ये ऊपर को बढ़ने लगा। अब थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से शेयर की प्राइस वापस नीचे गिरने लगती है। तो जिस पॉइंट से शेयर की प्राइस वापस नीचे गिरने लगती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से शेयर की प्राइस वापस नीचे आती है और दोबारा वहीं तक आती है जहां तक पहले आई थी, यानी कि उसी लाइन पर आती है या उसके आसपास आती है। वहां पर ये शेयर सपोर्ट ले लेता है और वहां से दोबारा ऊपर बढ़ने लगता है। तो पहले तो शेयर सबसे नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद एक पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया और वहां से थोड़ा ऊपर गया और वहां पे एक रेजिस्टेंस ऐसा पॉइंट आया जहां से नीचे गिरने लगा। उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे आया और दोबारा वहीं पर सपोर्ट लिया जहां इसने पहले सपोर्ट लिया था, या उसके थोड़ा आसपास भी सपोर्ट लेता है तो वो भी चल जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अगर शेयर की प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगती है तो यहाँ पर दो बॉटम बन जाते हैं। पहला बॉटम जहां पर इसने पहली बार सपोर्ट लिया था और दूसरा बॉटम जहां पर इसने दूसरी बार सपोर्ट लिया। तो जब ये पैटर्न बनता है तो इसे डबल बॉटम या W पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि ये दिखने में W जैसा दिखाई देता है। ये चार्ट पैटर्न कितने भी मिनट की कैंडल में बन सकता है, इसमें टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कितने भी मिनट की कैंडल चेक कर सकते हैं। फिर चाहे आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल चेक करें। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि डबल बॉटम पैटर्न कैसा दिखाई देता है, तो अब जानते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। तो दोस्तों जब भी आपको चार्ट में कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है तो आपको सबसे पहले इसमें एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, कुछ इस तरीके से। जहां पर इसने 2 बार सपोर्ट लिया था और डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, वहां पे इसकी सपोर्ट लाइन होगी। अब इसके साथ ही साथ आपको एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना होगा, या फिर इसको इस केस में नेक लाइन भी बोलते हैं। तो आपको नेक लाइन ड्रॉ करनी होगी कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों जब आप इस पैटर्न में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही कोई कैंडल आपके रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है या कहें कि नेक लाइन के ऊपर क्लोज होती है, तो आपने उसके बाद वाली कैंडल में एंट्री ले लेनी है। तो आपको इस केस में यहाँ पर एंट्री लेनी होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा जो कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है उसका लोएस्ट पॉइंट। तो आपका स्टॉप लॉस इस केस में यहाँ पर होगा। और बात करें अगर टारगेट की, तो जितना डिफरेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है उतना ही टारगेट आप ऊपर लेकर चल सकते हैं। मान लीजिए अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में 20 पॉइंट का डिफरेंस है तो आप 20 पॉइंट्स का टारगेट ऊपर लेकर चल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसे चार्ट में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि W पैटर्न बन रहा है। जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा है उन्हें अब दिखाई देगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक शेयर की प्राइस गिर रही थी और यहाँ पे शेयर ने पहली बार सपोर्ट लिया और अपना फर्स्ट बॉटम बनाया, और इसके बाद यहाँ से शेयर की प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगी, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाई क्योंकि यहाँ पे शेयर का रेजिस्टेंस था और यहाँ से वापस नीचे गिरने लगी। तो यहाँ से वापस नीचे जब गिरी तो उसके बाद दोबारा शेयर ने एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया जहां पर पहले लिया था और अपना सेकंड बॉटम बनाया, और सेकंड बॉटम बनाने के बाद वापस शेयर की प्राइस दोबारा ऊपर बढ़ने लगी। तो इस तरीके से एक W बना। तो जब W बन जाता है तो मैंने आपको बताया था कि इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों बॉटम से लगते हुए आपको एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है जहां पे उसने सपोर्ट लिया था और उसके बाद शेयर की प्राइस ऊपर गई थी। तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है या फिर सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो जब आप सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो इसके साथ ही साथ आपको एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना होगा। तो जहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस वापस नीचे आ गई थी, वहां पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि आपका रेजिस्टेंस होगा। तो दोस्तों जब आप W बनने के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल आपके रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद क्लोज होगी, आपको उसके बाद वाली कैंडल में एंट्री लेनी है और आपका स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल ने
आपके रेजिस्टेंस को तोड़ा है उसका लोएस्ट पॉइंट। तो इस केस में आप 39,430 पे एंट्री लेते और आपका स्टॉप लॉस होता 39,380। और मैंने आपको टारगेट के लिए बताया था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जितना डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 39,385 पे और हमारा सपोर्ट है 39,315 पे, यानी कि 70 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो इसके ऊपर 70 पॉइंट्स हमारा टारगेट होता, यानी कि हमने 39,430 पे एंट्री ली है तो 39,500 हमारा टारगेट होता और ये टारगेट आपका यहाँ पर अचीव हो गया होता। तो दोस्तों इस तरह आप डबल बॉटम पैटर्न का यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो